मिडिल ईस्ट में जारी विध्वंसक जंग के बीच अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है। अमेरिका ने ईरान को सीधी चेतावनी दी है। क्या कहा है ट्रंप ने, आपको दिखाते हैं। ईरान बिना किसी शर्त के सरेंडर करे, पहली बड़ी बात यहां पर की है ट्रंप ने। उन्होंने कहा है कि हमें पता है कि सर्वोच्च नेता खामेनेई कहां पर छिपा हुआ है। खामेनेई एक आसान लक्ष्य है, लेकिन हम मारेंगे नहीं। ईरान के आसमान पर हमारा पूरा कब्जा है। Looking at better than ceasefire. We're not looking for a ceasefire. I didn't say I was looking for a ceasefire. That was Emmanuel, nice guy, but he doesn't get it right too often. But we're not looking. We're looking for better than a ceasefire. Ceasefire. What are you looking for here? A real end, not a ceasefire. An end. So something that will be permanent. Yeah. Or giving up entirely. That's okay too. Are you close there? Is that possible in the next 24, 48 hours? Certainly possible. A complete give up. That's possible. अब देखिए, ट्रंप की चेतावनी के बाद खामेनेई ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। खामेनेई ने इजरायल को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। खामेनेई ने कहा है कि इजरायल से जंग शुरू हो चुकी है। इजरायल के यहूदी शासन को कड़ा जवाब देंगे। इजरायल को लेकर खामेनेई ने कहा कि इजरायल पर कोई दया नहीं दिखाई जाएगी। वैसे देखिए, अलग अलग युद्ध को लेकर ट्रंप पहले भी कई बार दावे कर चुके हैं। जाहिर है कि ट्रंप की कथनी और उनकी करनी में बड़ा अंतर है। कुछ लोग ट्रंप को टोटल कंफ्यूज्ड भी कह रहे हैं कि उन्हें नहीं मालूम कि उन्हें करना क्या है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ट्रंप नेतन्याहू के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ मनमानी कर रहे हैं। इसे और आसानी से आप समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। इस युद्ध में ईरान इजरायल की दुश्मनी से ज्यादा ट्रंप और नेतन्याहू की दादागिरी है। ये दादागिरी नहीं तो और क्या है। ट्रंप कहते हैं कि ईरान को उस समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहिए था जिस पर मैंने उन्हें हस्ताक्षर करने के लिए कहा था। ये कितनी शर्म की बात है और मानव जीवन की बर्बादी है। सीधे शब्दों में कहें तो ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। मैंने ये बात बार बार कही है। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, आप ये बताने की कोशिश करेंगे कि क्या आपने दुनिया को चलाने का ठेका लिया है? आप कैसे ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोक सकते हैं? जबकि SIPRI की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास 5177 परमाणु हथियार का भंडार है, जो रूस के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो जब आप खुद परमाणु हथियारों की रेस में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो किस हद से ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोक रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ ट्रंप और नेतन्याहू की दादागिरी है। नेतन्याहू के कंधे पर बंदूक रखकर ट्रंप ईरान को तबाह करना चाहते हैं। मिडिल ईस्ट या पश्चिम एशिया में अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं। यही वजह है कि बार बार इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भी ईरान के परमाणु हथियारों का डर दिखा रहे हैं और अपनी कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं। I'll tell you what would have come if we hadn't acted. We had information that this unscrupulous regime was planning to give the nuclear weapons that they would develop to their terrorist proxies. That's nuclear terrorism on steroids. That would threaten the entire world. हालांकि ईरान के परमाणु हथियारों को लेकर नेतन्याहू के दावे पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली राजनीतिक विश्लेषक ओरी गोल्डबर्ग ने कहा है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था जो ये सुझाव दे कि ईरान इजरायल के अस्तित्व को खतरा पैदा कर सकता है। बावजूद इसके नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु हथियारों का डर दिखाया और पश्चिम एशिया में एक नया युद्ध भड़का दिया। जिस तरीके से इन्वेजन शुरू करके वहां पे न्यूक्लियर साइंटिस्टों को मार देना और बिल्कुल टारगेट करना, तो ये इजराइल की थोड़ी दादागिरी तो जरूर है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब रखेंगे, हम न्यूक्लियर वेपन्स रखेंगे, लेकिन दुनिया में किसी और देश को ये प्रोग्राम नहीं चलाने देंगे। ईरान इसके अंदर उन ट्रीटीज का सिग्नेचर है उसका जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के खिलाफ है। तो ईरान एक तरह का हमेशा से इसको अपना नेगोशिएशन के रूप में यूज किया है, लेकिन सब जानते हैं कि इजराइल के पास तो न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो दादागिरी तो है कि हम रखेंगे लेकिन आप नहीं रख सकते।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 से लौटने के बाद एक बार फिर से यह दोहराया है कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना चाहते हैं और यही वजह है कि जो तनाव इस वक्त मिडिल ईस्ट में जारी है, इसके माध्यम से क्या अमेरिका मिडिल ईस्ट या पश्चिम एशिया में अपना दबदबा कायम रखना चाहता है। क्योंकि चीन और रूस के ईरान के साथ अच्छे संबंध हैं, ईरान के जरिए अमेरिका के दुश्मन दोनों देश इस इलाके में पकड़ मजबूत कर रहे हैं, जो अमेरिका को रास नहीं आ रहा। यही वजह है कि वो नेतन्याहू और इजराइल के बहाने अपने हित साधने में जुटे हैं। इजराइल के हमले के बाद खबर है कि खामेनेई को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि इजराइल के हमले में लगातार ईरान के टॉप कमांडर मारे जा रहे हैं और आशंका है कि खामेनेई को भी निशाना बनाया जा सकता है। अब यहां आप ये समझिए कि आखिर खामेनेई इस वक्त किन 3 ठिकानों पर छिपे हो सकते हैं। जो पहला ठिकाना नतांज परमाणु लैबोरेटरी 1 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जमीन से 200 फीट नीचे है, तेहरान से 250 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और ये लैब पूरी तरह से अंडरग्राउंड है। दूसरा फोर्डो परमाणु लैब, ये लैब दुर्गम पहाड़ियों में बना हुआ है, 80 से 300 फीट जमीन के अंदर है। तेहरान से इसकी दूरी 160 किलोमीटर की है और यहाँ पर सुरक्षा के लिए रूस का S-300 तैनात किया गया है। तीसरा संभावित ठिकाना लाविजान में बंकर, ये बंकर तेहरान से 343 किलोमीटर दूर है। जानकारी के मुताबिक खामेनेई परिवार के साथ यहाँ पर रहते हैं। 15 जून के इजराइल के हमले के बाद खामेनेई यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। 2024 में भी जब इजराइल ने अटैक किया था तो खामेनेई इसी बंकर में छिपे हुए थे। लेकिन जानकारों की माने तो अमेरिका इकलौता देश है जो इन सुरक्षित ठिकानों को भी निशाना बना सकता है। अब ऐसा कैसे, अब ये भी समझ लीजिए आप। देखिए, अमेरिका के पास B-2 बॉम्बर है जिसे MOPB बम दागा जा सकता है, जिससे 200 फीट नीचे तक इसमें ब्लास्ट करने की क्षमता है। इसे बंकर ब्लास्टर भी कहा जाता है। ईरान के लिए ही अमेरिका ने इसे खास तौर पर तैयार किया है। न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह करने में भी सक्षम है। विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स की डिएगो गार्सिया द्वीप में B-2 का बड़ा बेड़ा जो है वो तैयार किया गया है। डिएगो गार्सिया ईरान से 4,842 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि B-2 11,000 किलोमीटर तक निशाना साध सकता है। मतलब ईरान के ऐसे बंकर अमेरिका के निशाने पर पहले से ही लॉक है। तो अमेरिका ने इन तमाम ठिकानों को पहले से ही अपने निशाने पर लिया हुआ है, जहां पर कहा यह जा रहा है कि खामेनेई सुप्रीम लीडर ईरान के छिपे हो सकते हैं। ये सब पहले से ही, और देखिए हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका का ये B-2 बॉम्बर ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा है ये, क्योंकि इसमें वो तमाम खूबियां मौजूद हैं जो अमेरिका जब चाहे ईरान के खिलाफ इसे इस्तेमाल कर सकता है और निशाना बनाकर सब कुछ तबाह कर सकता है। 11,000 किलोमीटर तक निशाना लगाने में सक्षम है ये B-2 बॉम्बर। मिडिल ईस्ट में जंग जारी है तो वहीं इसे पाकिस्तान में इसे लेकर खौफ भी है। ईरान ने यह दावा किया था कि पाकिस्तान ने एटमी जंग में उसका साथ देने की बात कही है। पाकिस्तान की आवाम इजरायल ईरान जंग को लेकर क्या सोच रही है, आप सुनिए। हम इस तरह की चीजों में नहीं जाना चाहते। हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा इसमें कोई वो जिसे कहते हैं ना इशू नहीं है कि हमें ये चीजें करनी है। इजराइल जो करता है करे। हाँ, अगर हम पे कोई हमला करेगा तो हम उसका जवाब देंगे। पाकिस्तान के लिए एक बहुत मुश्किल फैसला होगा कि वो जो है वो ईरान का साथ दे या ना दे, इसलिए कि ज़ाहिर इजराइल की तरफ तो हम नहीं जा सकते। हमने जो हालात बना रखे उसमें हम इजराइल की तरफ तो नहीं जा सकते, लेकिन ईरान की तरफ जाने से अमेरिका हमसे नाराज हो सकता है। अगर इजराइल को हमने रोकना है तो जो मुस्लिम कंट्री है उनको इकट्ठा होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और बिल्कुल एक अच्छा वर्क करना पड़ेगा। और करप्शन कंट्रीज इकट्ठी हो जाए, मुस्लिम कंट्रीज की तो शिया सुन्नी और वहाबियों की लड़ाई नहीं खत्म हो रही। हम कहाँ से ये तो हमारे उलमा को चाहिए ना, वो एक फिरका वरीयत मत फैलाएं। एटम बम हमारे पास बन चुका तो हमें तो उम्मा को लीड करना चाहिए था। ताकत तो हमारे पास। कौन आप मुझे बताएं कि मुस्लिम ममालिक में ऐसा मुल्क है जो हमसे टक्कर ले सकता। चलें जी, हमारे में तप्पड़ नहीं है इसराइल से लड़ने की, अमेरिका से, लेकिन मुझे बताएं इस्लामी ममालिक में कोई एक ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान से टक्कर ले सकता है फौजी तौर पे? नहीं है। जितने मर्जी वो कह लें, उनकी ट्रेनिंग तक हमारे इदारों से होती है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।